તો આજે આપણે સાંભળીશું શિવ બાબાની અવ્યક્ત મુરલી. अच्छा, ओम शांति. ओम शांति. बाबा की अव्यक्त मुरली. अव्यक्त मीन्स आफ्टर 1969 दादा ने जब शरीर छोड़ा उसके बाद आते हैं दादी गुलजार है तो दादी हृदय मोहिनी, दो नाम है उनके शरीर में. उनके शरीर के द्वारा ये महावाक्य उच्चारण किए गए. तो तारीख है लास्ट संडे की मुरली है 2 अगस्त 2020. प्रातः मुरली है ओम शांति. आत्मा समझकर मुरली सुननी है. अव्यक्त बाप दादा दोनों की आत्मा, मगर अव्यक्त जब दादा नहीं थे तब की मुरली है. कौन सी डेट पर चली है? रिवाइज मुरली मार्च 1, 1986 मधुबन पांडव भवन में चली है, माउंट आबू. मुरली का टाइटल है तो सार है होली हंस बुद्धि, होली हंस वृत्ति, दृष्टि और मुख, सब होली हंस. बाबा पूरा का पूरा होली हंस क्या कहना चाहते हैं बाद में सबकी डेफिनेशन मुरली में बताते हैं. आज बाप दादा सर्व होली हंसों की सभा देख रहे हैं. होली हंस मतलब आत्मा, होली मतलब पवित्र. पवित्र. बाबा को होली, जब होली का त्यौहार तो बाबा होली के बारे में पूरी मुरली चलता है. होली का मतलब क्या है, क्यों हम ऐसा करते हैं, क्यों रंग डालते हैं, क्यों पिचकारी लगाते हैं, क्या क्या उसका मीनिंग सब समझाते हैं. मगर आज हम उसमें नहीं जाएंगे. यह साधारण सभा नहीं है. बाबा कहते साधारण मनुष्यों की सभा नहीं है, लेकिन रूहानी होली हंसों की सभा. रूहानी आत्मिक होली पवित्र. बाप दादा हर एक होली हंस को देख रहे हैं कि सभी कहाँ तक होली हंस बने. होली हंस तो बाबा देख रहे हैं, मगर कहाँ तक बने बाबा अब पूरी की पूरी मुरली की शुरुआत करते हैं. ऑलवेज बाबा क्या है, साहित्यकार का भी साहित्यकार, बुद्धिवान की भी बुद्धि है. इसलिए हर चीज़ लॉजिकल चला दी. इतना एक्यूरेट होता है कि जैसे आप समझते जाएंगे आप और ही मज़ा लेते जाएंगे उनका, कि बाबा की स्टाइल क्या है. हंस की विशेषता देखो. अब हंस, होली हंस की विशेषता अच्छी तरह से जानते हो. सबसे पहले हंस बुद्धि अर्थात सदा हर आत्मा के प्रति श्रेष्ठ और शुभ सोचने वाले. बराबर. हंस बुद्धि का मतलब कि बाबा ने पहले होली हंस बुद्धि, जो टाइटल में बुद्धि है तो बुद्धि से शुरुआत की. हंस मतलब पहली बात तो बाबा ने बता दी. आगे बताते हैं कि हंस मतलब क्या करता है, डिफरेंशिएट करता है किसको, पानी और कंकड़ और पत्थर और जो छिप होती है उसमें जो हीरे, वो दोनों को डिसइंटीग्रेट बोलते हैं ना. पानी और दूध को अलग करता है. क्षीर और नीर. हाँ, क्षीर और नीर. क्षीर मतलब दूध और नीर मतलब पानी, दोनों को अलग करता है. हम भी क्या करते हैं, बाबा के महावाक्य बुद्धि में धारण करते हैं और धीरे 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 दुनिया से क्या करते हैं, मोह नष्ट करते हैं. बराबर. ये बाबा का मतलब बस समझाते हैं आगे. सबसे पहले हंस बुद्धि अर्थात सदा हर आत्मा के प्रति श्रेष्ठ भावना और शुभ सोच. सोच भी शुभ हो, अच्छी हो और श्रेष्ठ हो, एलिवेटेड हो. होली हंस अर्थात कंकर और रतन को अच्छी तरह परखने वाले. वहाँ क्या है, नीर और क्षीर है. यहाँ क्या है, पत्थर और रत्न. बाबा जो देते हैं वो रत्न है, बाकी जो सब कुछ मिलता है वो सब क्या है, पत्थर के समान, कंकड़ के समान. अच्छी तरह परखने वाले और फिर धारण करने वाले. खाली परखना नहीं है, खाली जानना नहीं है, उसको जीवन में लाना है. पहले हर आत्मा के भाव को परखने वाले और फिर धारण करने वाले. कोई भी आत्मा के साथ बातचीत होती है, रिएक्शन होती है, एक्शन होती है, तो बाबा कहते पहले परखो क्या कहना चाहते हैं. कभी भी बुद्धि में किसी भी आत्मा के प्रति, कैसी भी आत्मा हो सामने, अशुभ व साधारण भाव धारण करने वाले न हो. आत्मा कैसी भी हो तो अपने संस्कार अनुसार काम करती है, मगर हमें हमारे संस्कार भूलने नहीं. सदा शुभ भाव और शुभ भावना धारण करना. भाव जानने से कभी भी किसी के साधारण स्वभाव व व्यर्थ स्वभाव का प्रभाव नहीं पड़ेगा. भाव जानेंगे, कहने का मतलब जानेंगे तो उनका स्वभाव क्या है या तो स्वभाव का प्रभाव क्या है वो हमारे पर नहीं पड़ेगा. शुभ भाव, शुभ भावना, जिसको भाव स्वभाव कहते हो, जो व्यर्थ है उनको बदलने का है. व्यर्थ कभी चलता है किसी आत्मा के प्रति उनके स्वभाव संस्कार के कारण, बाबा कहते हैं उसके धीरे धीरे व्यर्थ में से समर्थ बनाना. वो भी आत्मा है, ओरिजिनल उसमें भी देवी गुण है, वो भी परमात्मा की संतान है,
वो भी देवी घराने की आत्मा है। ऐसा धीरे 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 सोचते जाएंगे तो व्यर्थ में से समर्थी आ जाएगी, क्योंकि हम जैसा सोचेंगे वैसा बन जाएंगे। उनकी व्यर्थता के बारे में जो सोचेंगे तो हम व्यर्थ बन जाएंगे, उनकी वीकनेस सोचेंगे तो हम भी वीक बन जाएंगे, क्योंकि जैसा सोचेंगे वैसा ही बन जाएंगे 100%। Yeah. इसलिए हमारी सोच आत्मा कैसी भी हो, कभी भी साधारण व व्यर्थ न चले। बाप दादा देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? ऐसे हंस बुद्धि कहाँ तक बने हैं, शुभ भाव शुभ भावना वाले कहाँ तक बने। ऐसे ही हंस वृत्ति, दूसरी बात है, पहले बुद्धि अब वृत्ति, Abruti. Yeah. अर्थात सदा हर आत्मा के प्रति श्रेष्ठ कल्याण की वृत्ति। शिव बाबा मतलब कल्याणकारी, हम उनके बच्चे मतलब कल्याण की वृत्ति रखने वाले। हर आत्मा के अकल्याण की बातें सुनते देखते भी अकल्याण को कल्याण की वृत्ति से बदल लेना, इसको कहते हैं होली हंस वृत्ति। आत्मा कैसी भी हो, कुछ भी करती हो, मगर उसकी वृत्ति को चेंज करना कैसे? अपनी कल्याण की वृत्ति से, उसे कहते हैं होली हंस वृत्ति। अपने कल्याण की वृत्ति से औरों को भी बदल सकते हो, उनके अकल्याण की वृत्ति को अपने कल्याण की वृत्ति से बदल लेना, यही होली हंस का कर्तव्य है। इसी प्रमाण अब दृष्टि, दृष्टि में सदा हर आत्मा के प्रति श्रेष्ठ शुद्ध स्नेह की दृष्टि हो। शुद्ध स्नेह हो, कोई भी स्वार्थ न हो। श्रेष्ठ स्नेह हो, कल्याण की भावना वाला स्नेह हो। स्नेह मतलब हिंदी में 4 वर्ड है लव के, इंग्लिश में एक ही वर्ड है। आप परमात्मा कहते हैं, परमात्मा हिंदी भाषा क्यों बोलते हैं? हिंदी भाषा इतनी स्ट्रांग है, इतनी मतलब वाली, इतनी इंग्लिश भाषा नहीं है, क्योंकि इंग्लिश भाषा में 26 ही अल्फ़ाबेट है, ज़्यादा नहीं है। और हिंदी गुजराती संस्कृत जो है मोर देन 50, अराउंड 52 है। इसका मतलब बहुत ही वर्ड्स उनके बनते हैं। इसलिए हिंदी में 4 वर्ड है, प्रेम, स्नेह, प्यार, मोहब्बत। इंग्लिश में एक ही वर्ड है लव। Love. Yeah. बराबर है। तो कहने का मतलब बाबा जो बात कर रहे हैं स्नेह, वो स्नेह क्या होता है? जिसको इंग्लिश में ऐड करें तो अनकंडीशनल लव, जिसमें कोई कंडीशन नहीं होती है, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होती है, उसे कहते हैं स्नेह। इसलिए बाबा जो बात कर रहे हैं वो कैसा प्रेम? स्नेह मतलब जिसमें कोई भी एक्सपेक्टेशन न हो, जिसमें कोई कंडीशन न हो। जैसे कि माँ का बच्चे के प्रति होता है वो स्नेह होता है, उसमें कोई एक्सपेक्टेशन माता ज़्यादा नहीं रखती है, तो होती नहीं है कि मेरा बच्चा ऐसा ही हो, बनने की करती है, मगर ऐसा ही हो, ऐसे जैसा भी होता है एक्सेप्ट कर लेती है। चाहे चाहे हैंडीकैप है तो भी उनका बच्चा, माँ उसके लिए क्या है? प्रिंस है। कहने का मतलब एक्सेप्टेंस पावर बहुत है मदर में। इसलिए बाबा ने मदर्स के ऊपर कलश क्यों रखा? ये सब उनकी विशेषता है, जन्म से विशेषता मिलती है। हर आत्मा एक जन्म में पुरुष होती है, एक जन्म में स्त्री होती है। हमने आपको समझाया था, बराबर है ना, कोर्स में, कि कैसे पता चले। तो फैमिली में देखो, बाद में मेनोपॉज आता है तो पूरा का पूरा कैरेक्टरिस्टिक चेंज हो जाते हैं। कहने का मतलब वो नेक्स्ट बर्थ की प्रिपरेशन है मेल बनने की, और जो मेल होता है धीरे धीरे उसका डोमिनेंस कम हो जाता है और उसका धीरे धीरे प्रिपरेशन बन जाती है फीमेल बनने की। मगर जन्म जब लेते हैं, बाद में जो संस्कार धीरे धीरे आते हैं फैमिली में से, चारों ओर से, वो धीरे धीरे उसमें क्या होता है, जैसा बर्थ उसकी प्रीडोमिनेंस ज़्यादा होती है। इसलिए माता व बहनों में टेक केयर करने की कला कहाँ से? फैमिली में से आती है, और वो टेक केयर करने की कला ज़्यादा, इसलिए बाबा ने ज्ञान का कलश माताओं पर रखा है। भावना ईश्वर के प्रति श्रद्धा माताएं बहनों में ज़्यादा होती है छोटेपन से। इसलिए परमात्मा कहते क्या करो? स्नेह की दृष्टि हो माताओं जैसी, कैसा भी हो, लेकिन अपनी तरफ से सबके प्रति रूहानी आत्मिक स्नेह की दृष्टि धारण करना, इसको कहते हैं होली हंस दृष्टि। इसी प्रकार अब बोल में भी पहले सुनाया ने, बुरा बोल अलग चीज़ है, वो तो हमको बोलना ही नहीं है, वह तो ब्राह्मणों का बदल गया। लेकिन व्यर्थ बोल को भी होली हंस मुख नहीं कहेंगे, होली हंस मुख नहीं कहेंगे, व्यर्थ बोलेंगे तो भी कुछ ज़रूरत नहीं है और बोलते ही रहे,
तो बाबा कहते हैं उसको क्या कहेंगे, होली हंस मुख नहीं कहेंगे। मुख मुख भी होली हंस मुख हो, जिसके मुख से कभी भी व्यर्थ न निकले, इसको कहेंगे हंस मुख स्थिति। तो होली हंस बुद्धि, वृत्ति, दृष्टि और मुख जब यह पवित्र अर्थात श्रेष्ठ बन जाते हैं तो स्वतः ही होली हंस की स्थिति का प्रभाव दिखाई देता है। जब तक प्रैक्टिकल में नहीं आएगा तब तक उनका प्रभाव नहीं होता। इसलिए बाबा कहते प्रैक्टिकल में लाओ। तो सभी अपने को देखो, चेक करो कि कहाँ तक सदा होली हंस बन चलते फिरते हैं। सदा, एक थोड़े समय के लिए बाबा को हमेशा सदा पसंद है, क्योंकि स्व उन्नति का समय ज़्यादा नहीं रहा है। इसलिए अपने आप को चेक करो और चेंज करो। कि बाबा आए 1935-36 में। बाबा ने मूल्य में काफ़ी मूल्य में कहा है संगम युग 100 साल का है, इसलिए हम आए सब 50 साल के बाद। पूरा ड्रामा 5000 साल का है, उसमें संगम युग 100 साल का है, मतलब 2%। और उसमें भी हम सब आए 50 साल के बाद, मतलब 1% से लेस समय। इसलिए बाबा कहते हैं समय नहीं है और अभी तो बहुत कम समय। इसलिए बाबा कहते हैं क्या करो, चेंज करो, चेक करो और चेंज करो। इस समय का परिवर्तन बहुत काल के परिवर्तन वाली गोल्डन दुनिया के अधिकारी बनाएगा। क्यों करना है? हमारे लिए करना है, बाबा के लिए नहीं। जितना हम करेंगे उतना हमको ही मिलेगा, बाबा को कुछ मिलने वाला नहीं है। इसमें बाबा तो एवर प्योर है। इसलिए बाबा कहते हैं मेरी बात छोड़ दो, वो तो एवर प्योर है, उनको बदलने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो कभी बदलते ही नहीं है, एवर प्योर ही रहते हैं। यह इशारा बाप दादा ने पहले भी दिया, आज दिया ऐसा नहीं, पहले भी दिया है। स्व की तरफ डबल अंडरलाइन से अटेंशन सभी का है ने। थोड़े समय का अटेंशन है और बहुत काल के अटेंशन के फल स्वरूप श्रेष्ठ प्राप्ति की प्रारब्ध है, क्योंकि समय बहुत थोड़ा है और प्राप्ति करनी ज़्यादा है। इसलिए यह थोड़ा समय बहुत श्रेष्ठ सुहावना है। मेहनत भी नहीं है, क्यों? सिर्फ जो बाप ने कहा और धारण किया, और धारण करने से प्रैक्टिकल स्वतः ही होगा। बाबा कहते हैं दूसरा मेहनत कुछ करना नहीं, आपको कहीं ढूंढना नहीं है, आपको सब रेडीमेड मिला है। होली हंस का काम ही है धारण करना। तो ऐसे होली हंसों की ये सभा है ने, नॉलेजफुल बन गई। बाबा ने पूरा नॉलेज दे दिया। व्यर्थ व साधारण को अच्छी तरह से समझ गए हो ने। व्यर्थ मतलब फिर से डेफिनेशन देख ले, जिसके ऊपर अपना कंट्रोल ना हो, पास्ट और फ्यूचर। इसलिए बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है, भूतकाल के बारे में ज़्यादा याद नहीं करना है। उसको बोलते हैं व्यर्थ, जिसके ऊपर हमारा कोई साधारण मतलब जो साधारण मनुष्य बातें करते, खाने की, पीने की, ये वो जो सिंपल बातें, उसमें बहुत ज़्यादा समय नहीं गंवाना है। इसलिए बाबा कहते तो समझने के बाद कर्म में स्वतः ही आता है। समझ गए ना कि साधारण और व्यर्थ क्या है, तो बाद में कर्म में लाओ, वो नहीं करो। वैसे भी साधारण भाषा में यही कहते हो ने, अभी मेरे को समझ में आया, फिर करने के बिना रह नहीं सकते। तो पहले ये चेक करो कि साधारण अथवा व्यर्थ क्या है। कभी व्यर्थ या कभी व्यर्थ व साधारण को ही श्रेष्ठ तो नहीं समझते थे, गलती तो नहीं करते। इसलिए पहले पहले मुख्य है होली हंस बुद्धि। बुद्धि काम करती है निर्णय करने का, डिसीजन लेने का। इसलिए निर्णय करो क्या कर रहे, साधारण है, व्यर्थ है या श्रेष्ठ है। उसमें स्वतः ही परखने की शक्ति आ जाती है, क्योंकि व्यर्थ संकल्प और व्यर्थ समय तब जाता जब उसकी परख नहीं रहती कि राइट है या रॉन्ग है। जितना बाबा को याद करेंगे, जितना आत्मा समझेंगे, धीरे 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 पावर टू डिसन, समझने की शक्ति, परखने की शक्ति आ जाएगी, ज़्यादा आ जाएगी। इसलिए बाबा कहते हैं अपने को व्यर्थ, रॉन्ग को राइट समझ लेते हैं तभी ज़्यादा व्यर्थ समझ जाता है। व्यर्थ लेकिन समझते हैं समर्थ। राइट सोच रही हूँ, जो मैंने कहा वही राइट। जहाँ मैं और मेरापन आता है थोड़ा ईगो आ जाता है। इसी में परखने की शक्ति न होने के कारण मन की शक्ति, समय की शक्ति, वाणी की शक्ति चली जाती है। पहले तो सोच चलती है, फिर सोच कहाँ आती है, वाणी में आती है। सोच में भी समय जाता है, वाणी में भी समय जाता है, तो समय भी चला जाता है।
और दूसरे से मेहनत लेने का बोझ भी चढ़ता है। सामना वाला समझ जाता है, जो ज्ञानी होगा तुरंत, कि ये आत्मा व्यर्थ में है। तो उनका भी समझ जाता है ना, वो भी क्या करता है, सकाश देता है, पावर देता है कि ये आत्मा, बाबा को कहते हैं इस आत्मा को भी क्या करो बाबा, सकाश दो। तो उनका भी क्या करते हैं, मेहनत लेते हैं, उसका भी बोझ चढ़ता है। Yeah. कारण क्या? क्योंकि होली हंस बुद्धि नहीं बने हैं। तो बाप दादा सभी होली हंसों को फिर से यही इशारा दे रहे हैं कि उल्टे को उल्टा नहीं करो। यह है ही उल्टा, यह नहीं सोचो, लेकिन उल्टे को सुलटा कैसे करूं ये सोचो। Yeah. किसी को बोलते हैं ना, ब्रांड कर देना कि ये तो कभी सुधरने वाला नहीं, बाबा कहते श्राप दे रहे, ऐसा श्राप कभी नहीं दो। उनको कैसे शुभ भावना शुभ कामना दी जाए जिससे वो सुलटा हो जाए, इसके बारे में सोचो। इसलिए कहते हैं यह है ही उल्टा, यह नहीं सोचो, लेकिन उल्टे को सुलटा कैसे करूं ये सोचो। इसको कहा जाता है कल्याण की भावना। श्रेष्ठ भाव शुभ भावना से अपने व्यर्थ भाव स्वभाव और दूसरे के भाव स्वभाव को परिवर्तन करने की विजय प्राप्त करेंगे। समझा? जितना श्रेष्ठ भाव रखेंगे, जितनी शुभ भावना रखेंगे, उतना ही क्या होगा, अपना व्यर्थ भाव स्वभाव और दूसरे का भी, उसको परिवर्तन करने से क्या होगा, विजय प्राप्त कर सकेंगे। पहले स्व पर विजयी, दूसरे पर पहले नहीं, पहले स्व पर विजयी, फिर सर्व पर विजयी, फिर प्रकृति पर विजयी बनेंगे। इसलिए कहावत है, स्वराज्य अधिकारी सो विश्व राज्य अधिकारी। यदि स्व के ऊपर राज्य नहीं है तो बाबा कहते हैं विश्व पर राज करने की सोचना सोचो भी नहीं। इसलिए पहले स्व परिवर्तन करो, बाद में विश्व परिवर्तन ऑटोमेटिक हो जाएगा। यह तीनों विजय आपको विजय माला का मणका बनाएगी। कि कौन कौन से विजय? पहले स्व पर विजय, फिर सर्व पर विजय, फिर प्रकृति पर विजय। ये तीनों बात। स्व पर विजयी होंगे तो धीरे धीरे सर्व पर विजयी होंगे, और सर्व पर विजयी होंगे तो प्रकृति पर विजयी होंगे। इसलिए बाबा कहते हैं ये तीनों विजय आपको विजय माला का मणका बनाए। कौन सी विजय माला? वैजयंती माला जिसके कहते हैं। पहली माला है 8 की, जो लक्ष्मी नारायण पहले 8 है। फिर है 100 ऐड कर दो, 108 उसके अंदर, 8 + 100 त्रेता और सतयुग के राजा ये महाराज। फिर 16,000 उसके अंदर ऐड कर, 16,108, मतलब उनके सगे संबंधी, उनके फैमिली, वही राजे गिने जाते हैं ना। तो बाबा कहते तो विजय माला का मणका बनेंगी। प्रकृति में क्या क्या आता है? प्रकृति पर विजय मतलब वायुमंडल, वाइब्रेशन या स्थूल प्रकृति की समस्या सब आ जाती। तीनों तीन प्रकृति में भी सब। वायुमंडल, हम जहाँ रहते हैं वो वायुमंडल कैसा रहता है, वाइब्रेशन, हम कैसे सोच करके वाइब्रेशन एनवायरनमेंट में क्या देते हैं, और स्थूल प्रकृति, ये दो होगा। वायुमंडल वाइब्रेशन अच्छा है तो स्थूल प्रकृति अपनी चारों ओर ऑटोमेटिक अच्छी हो जाएगी। तो तीनों पर विजय हो, इसी आधार से विजय माला का नंबर अपना देख सकते हो। इसलिए नाम ही है वैजयंती माला रखा है। तो सभी विजयी हो। बाबा ने पहले डेफिनेशन बता दी। बाबा कहते हैं अब चेक करो, और नहीं हो तो चेंज करो। आज ऑस्ट्रेलिया वालों का टर्न है। बाबा को जब मिलने जाते हैं ना, Yeah. तो टर्न होता है, क्योंकि इतने सारे बच्चे हैं बाबा के। सब बाबा के फैमिली जो रेगुलर ज्ञान में चल रहे 30 लाख फैमिलीज पूरे वर्ल्ड में। अब सब तो एक साथ में जा नहीं सकते। 30 लाख फैमिली मतलब एक एक फैमिली में 3 मेंबर ही, 3-4 मेंबर गिन लो तो कितने हो जाएंगे। तो इतना तो वहाँ समा नहीं सकते मधुबन में। इसलिए क्या करते हैं, टर्न रखते हैं। जैसे आजकल कैसे टर्न रहता है, गुजरात का टर्न है तो खाली गुजरात वाले ही जाएंगे। और कितने बुलाते हैं, मैक्सिमम कैपेसिटी मधुबन की 30,000 है पांडव भवन की। तो 20,000 को आमंत्रण देते हैं, 5,000 सेवादारी होते हैं, क्योंकि सबको खिलाना पिलाना। और वही जोन से बुलाएंगे सेवा करने वाले को। जो मधुबन में रहते हैं वो तो बहुत कम है, 200-300 ही जो परमानेंट। तो 200-300 को 30,000 को पाल नहीं सकेंगे। इसलिए 4-5 हज़ार भाइयों बहनों को सेवा में बुलाते हैं, माताओं बहनों रोटी बनाने के लिए, भाइयों को कोई दूसरा काम करने के लिए। तो 5,000 जितने, तो 25,000 को बुलाते हैं, और हो जाते 30,000 से ज़्यादा, क्योंकि हर एक की इच्छा रहती है ना हम जाए।
और बाद में आते हैं तो मना नहीं कर सकते ना, बाबा का घर है, परमात्मा का घर है, पिता का घर है। तो 30,000 के आसपास बुलाते, गुजरात का टर्न है तब दूसरे किसी को नहीं बुलाते। तो फॉरेन वाले तो कभी भी जा सकते कि इतने सारे फॉरेन में इतने बच्चे नहीं जितने इंडिया में। Yeah. तो तब क्या था, ऑस्ट्रेलिया वाले मिल रहे थे। अगले मुरली में जो था अफ्रीका वाले थे, उसकी अगली मुरली में यूरोप वाले थे। हर टर्न था। आज है ऑस्ट्रेलिया वाले, ऑस्ट्रेलिया का टर्न है। ऑस्ट्रेलिया वालों को मधुबन से भी गोल्डन गोल्डन चांसलर बनने का चांस मिलता है, क्योंकि सभी को आगे रखने का चांस देते हो, ये विशेषता है। आपके चांसलर कौन? चांस देने वाले, लेने वाले नहीं। औरों को आगे रखना या चांस देना अर्थात चांसलर बनना है। चांस लेने वाले को, चांस देने वाले को, दोनों को चांसलर कहते बाबा। बाप दादा सर सदा हर बच्चे की विशेषता देखते हैं और वर्णन करते हैं। कोई भी जोन हो, बाबा हर एक जोन की विशेषता का वर्णन करता है। ऑस्ट्रेलिया में पांडवों को सेवा का चांस विशेष मिला हुआ है। मेजोरिटी वहाँ भाई लोग सेंटर चलाते हैं, इसलिए पांडव कहते हैं। भाई मानो पांडव, बहने मतलब शिव शक्ति, पांडव मतलब पंडा ऊपर से बड़ा है, पंडा मतलब गाइड, रास्ता दिखाने वाला। हम रास्ता दिखाते हैं कहाँ का? ऊपर का, मतलब मुक्ति, जीवन मुक्ति का। इसलिए बाबा बोलते हैं पंडे। मथुरा में जाओ चौबे होते हैं, काशी Yeah. में पंडे होते हैं। तो पंडे मतलब रास्ता, उसके ऊपर से नाम आया पांडव, रास्ता दिखाने वाले। और पांडव पति कौन है? परमात्मा। Correct. शास्त्रों में दिखाया पांडव और कृष्ण, क्योंकि परमात्मा को देख नहीं सकते हैं, इसलिए परमात्मा का रोल जो कृष्ण को दिया है। कृष्ण के लास्ट बर्थ में परमात्मा आते हैं, मगर पता नहीं है, परमात्मा को देख न सके, इसलिए वहाँ कृष्ण का वर्णन है। पांडव 5 बताए हैं, मतलब कहने का मतलब पांडव कम थे, बाबा के बच्चे कितने बनते? बहुत कम बनते, क्योंकि 33 करोड़ देवी देवता की लिमिटेशन है, सबसे ज़्यादा। उसमें प्रजा भी है, राजा भी है, रॉयल प्रजा है, महाराजा भी है, उनके दास दासियाँ भी है, उनके फैमिली मेंबर्स भी है। तो बाबा कहते हैं पांडव मतलब भाई, शिव शक्ति मतलब बहन। शक्तियों ने पांडवों को चांस दिया है वहाँ। आगे रखने वाले सदैव आगे रहते ही है। शक्तियों ने चांस दिया, मगर शक्तियों भी आगे, इसका मतलब यह भी शक्तियों की विशालता है। लेकिन पांडव अपने को सदा निमित्त समझ सेवा में आगे बढ़ रहे होने, हमेशा ये बॉडी की स्पेशलिटी है। भाइयों को ईगो ज़्यादा होता है Yeah. और बहनों को मोह ज़्यादा होता है। इसलिए बाबा दोनों को बैलेंस करके, इसलिए बाबा याद दिलाते हैं कि निमित्त भजन बनकर सेवा में आगे रहते हैं। और मत क्यों? ईगो ज़्यादा होता है। बहनों का जब टाइम, तो बाबा कहते हैं मोह ममत्व तो नहीं रखते, क्योंकि बहनों को मोह ज़्यादा होता है। दोनों का जैसा बॉडी, उसी के अनुसार आत्मा के संस्कार बनते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं निमित्त बन, समझते हो ने, सेवा में निमित्त भाव ही सेवा की सफलता का आधार है। बाबा कहते सेवा करते हो यदि मैंपन आ गया तो सफलता नहीं मिलेगी। सेवा किसकी है? बाबा की, हमारी नहीं। हम तो मात्र निमित्त है, बाबा ने हमको चांस दिया है, तो हम सौभाग्यशाली। बस इतना ही समझ कर आगे चलो तो सफलता मिलेगी। जहाँ मैं और मेरापन आता है तो बाबा कहते गए, माया आ गई। क्योंकि अहंकार क्या है? माया का सबसे बड़ा, रावण का 5वां हाथ, हेड है। तो बाबा कहते हैं मैं और मेरापन सेवा में कभी नहीं होना चाहिए। बाप दादा 3 शब्द कहते हैं ने, जो साकार द्वारा भी लास्ट में उच्चारण किए। ब्रह्मा बाबा ने जब शरीर छोड़ा 18 जनवरी 1969, तो उनके 3 महावाक्य थे लास्ट में। बाबा कभी भी जब मुरली सुनाते थे तो कभी भी गुड नाइट कहते थे, कभी भी अलविदा नहीं कहते थे। जब बाबा ने लास्ट मुरली चलाई तो बाबा ने खड़े खड़े 3 दफ़े मुड़ मुड़ कर सबको दृष्टि दी, ब्रह्मा ने, दादा ने। और दादा ने अलविदा कहा, कभी भी अलविदा नहीं कहा था उस समय ये वर्ड। और ये 3 वर्ड बोले लास्ट में, निराकारी भव, निर्विकारी भव, निरअहंकारी भव। निराकारी मतलब आत्मा समझो, निर्विकारी मतलब विकार को छोड़ो, और निरअहंकारी, अहंकार विकार ऐसा है जल्दी जाता नहीं है। निर्विकारी बोला, फिर से रिपीट किया, निरअहंकार क्यों? बहुत ही डीप होता है। द्वापर में आए देहभान आया, तब से हम अहंकारी बनते गए। इसलिए 3 वर्ड थे किसके? दादा के लास्ट में। तो बाबा याद कर रहा, ये तीनों विशेषताएं निमित्त भाव से स्वतः ही आ जाती।
बाबा कहते निमित्त समझेंगे, मैं करण करावनहार वो है, मैं तो मात्र निमित्त हूँ, तो बाबा कहते तीनों तीन विशेषता आ जाएगी, निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी। निमित्त भाव नहीं तो इन तीनों विशेषताओं का अनुभव नहीं होता। निमित्त भाव अनेक प्रकार का मैंपन, मेरापन सहज ही खत्म कर देता है। न मैं न मेरा स्थिति में जो हलचल आती है वह इसी एक कमी के कारण आती है। जब मैंपन आता है, मेरापन आता है, तो स्थिति ऊपर नीचे होती है। सेवा में भी मेहनत करनी पड़ती और अपनी उड़ती कला की स्थिति में भी मेहनत करनी पड़ती, दोनों जगह पे मेहनत। बाबा की सेवा में भी मेहनत लगती है और अपनी उड़ती कला नहीं होते, मतलब हम ऊपर नीचे होते रहते हैं। निमित्त है अर्थात निमित्त बनाने वाला सदा याद रहे। निमित्त का मतलब खाली निमित्त नहीं, बनाने वाला कौन है? परमात्मा है। तो इसी विशेषता से सदा सेवा की वृद्धि करते हुए आगे बढ़ रहे होने, सेवा का विस्तार होना, यह भी सेवा की सफलता की निशानी है। अभी अचल अडोल स्थिति के अच्छे अनुभवी हो गए। अचल बाबा कहते हैं चलायमान नहीं होना है, डोलायमान नहीं होना है। कोई भी परिस्थिति सामने आए, कैसे भी विकराल परिस्थिति आए, कैसे भी पीपल सामने लोग आए, कैसे भी प्रॉब्लम आए, कैसे भी समस्याएं आए, कैसे भी चैलेंजेस आए, कैसे भी ऑब्स्टेकल है, बाबा के सब आएंगे, आपको परिपक्व बनाने के लिए आते हैं। इसलिए कुछ भी आए, अनुभवी हो गए हो ना अभी, तो समझा ऑस्ट्रेलिया अर्थात कुछ एक्स्ट्रा है। देखा बाबा ने ऑस्ट्रेलिया का मतलब है, जो औरों में नहीं। ऑस्ट्रेलिया में और वैरायटी गुजराती आदि नहीं। अगली मुरली में अफ्रीका का टर्न था, तो गुजराती अफ्रीका में बहुत है, तो बाबा ने गुजराती की बहुत महिमा की थी। यहाँ बाबा कहते इतना वैरायटी गुजराती आदि नहीं है, वहाँ फॉरेनर ज़्यादा है, अपना पॉपुलेशन थोड़ा कम है। चैरिटी बिगेंस एट होम का काम ज़्यादा किया, इसलिए क्या किया, जो अंग्रेज लोग के वहाँ के, उन लोगों ने अच्छी सेवा की है, उन जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं उनको जगाने की। हम जिन्स को जगाया है, हम जिन्स मतलब अपने जैसे। कुमार कुमारियों का अच्छा कल्याण हो रहा है। इस जीवन में अपनी जीवन का श्रेष्ठ फैसला करना होता है। अपनी जीवन बना ली तो सदा के लिए श्रेष्ठ बन गए, उल्टी सीढ़ी चढ़ने से बच गए। बाप दादा खुश होते हैं कि एक दो से अनेक दीपक जग दीपमाला बना ले। सेवा अच्छी कर रहे हैं, उमंग उत्साह अच्छा है, सेवा में बिजी रहने से उन्नति अच्छी कर रहे हैं। सेवा बाबा कहते हैं मनसा वाचा कर्मणा, तन मन धन। धन लास्ट में है, पहले बाबा के मनसा से शुरू करो, मन परिवर्तन करो, फिर वाणी से करो, फिर कर्म में लाओ, धीरे धीरे स्वरूप बनो, फिर तन को और लगाओ, फिर मन को और लगाओ। बाद में बाबा कहते धन इतना इम्पोर्टेंट सेवा में नहीं, कोई लगा सकते हैं कोई नहीं लगा सकते। बाबा कहते हैं वो लास्ट में है। कैसे कि मम्मा एक फूटी कौड़ी भी नहीं लाई थी यज्ञ में आई तो, और ब्रह्मा काफ़ी धन दिया तो भी लक्ष्मी आगे ब्रह्मा पीछे। क्यों? मेहनत। पहले Yeah. संपूर्ण कौन बना? मम्मा बन गई 1965 में, बाद में 1969 में बाबा बने। इसलिए बाबा कहते हैं धन का इतना महत्व बाबा के ज्ञान में नहीं है जितना प्रैक्टिकल लाइफ का। कोई एक भी फूटी कौड़ी न दे, बाबा कहते कोई हर्जा नहीं, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे बच्चे चाहिए जो अपना जीवन बना सके। एक तो निमित्त भाव की बात सुनाई, दूसरा जो सेवा के निमित्त बनते उन्हों के लिए स्व उन्नति व सेवा की उन्नति प्रति एक विशेष स्लोगन सेफ्टी का साधन है। क्या स्लोगन है बाप बताते हैं? हम निमित्त बने हुए जो करेंगे हमें देख सब करेंगे। क्योंकि जो सेंटर चलाते हैं उनको लोग मानते हैं, उनको ज्ञान देते हैं, तो बाबा कहते हैं आपको खास याद रखना है, जो हम करेंगे हमें देख सब करेंगे। इसलिए सावधान रहना है, कोई गलती ना हो जाए, नहीं तो लोग फॉलो करेंगे। क्योंकि सेवा के निमित्त बनना अर्थात स्टेज पर आना। जैसे हीरो हीरोइन होते हैं, उनको सब देखते हैं ना क्या करते हैं, कैसे चलते हैं, कैसी एक्ट करते हैं, तो बाबा कहते हैं आप क्या हो? हीरो हीरोइन हो इस वर्ल्ड ड्रामा स्टेज के। जैसे कोई पाठधारी जब स्टेज पर आता है तो कितना अटेंशन रखता है, तो सेवा के निमित्त बनना अर्थात स्टेज पर पार्ट बजाना। स्टेज तरफ सभी की नज़र होती है ना, और जो जितना हीरो एक्टर होता उस पर ज़्यादा नज़र होती है। तो यह स्लोगन सेफ्टी का साधन है।
इससे स्वतः ही उड़ती कला का अनुभव करेंगे। कौन सा स्लोगन? हम जो करेंगे हमें ऊपर देखकर और करेंगे, इसलिए खबरदार रहना हम क्या कर रहे हैं। वैसे तो चाहे सेंटर पर रहते हो और कहाँ भी रह सेवा करते हो, ऐसा नहीं कि सेंटर पर रहने वाले ही सेवादार। बाबा कहते हैं आप घर में रहते हो, सेंटर पर रहते हो, कहीं भी रहते हो, सेवादारी तो सब है। कहीं अपने निमित स्थानों पर रहकर सेवा का चांस लेते, वह भी सेवा की स्टेज पर है। जैसे हम दुनिया में रह रहे, अपना धंधा धोरी कर रहे, नौकरी कर रहे, तो वो भी है सेवादारी, हम भी सेवादारी। ऐसा नहीं कि समर्पित हो गए, सेंटर चलाते, सेंटर पर रहते, वही सेवादार। बाबा कहते नहीं, सेवा के सिवाय अपने समय को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। सेवा का भी खाता बहुत जमा होता है। सेवा से क्या होती है? आशीर्वाद मिलती है। इसलिए हम लोग कहते हैं आपकी फीस क्या, तो हम कहते हैं आपकी आशीर्वाद, दूसरा कुछ नहीं हमारी फीस। तो बाबा कहते हैं सेवा का भी खाता बहुत जमा होता है। सच्ची दिल से सेवा करने वाले अपना खाता बहुत अच्छी तरह से जमा कर रहे। बाप दादा के पास हर बच्चे का आदि से अंत तक सेवा का खाता है और ऑटोमेटिकली उसमें जमा होता रहता है। एक एक का अकाउंट रखना नहीं पड़ता है। अकाउंट रखने वालों के पास बहुत फाइल होती है, बाप के पास स्थूल कोई फाइल नहीं। एक सेकंड में हर एक का आदि से अभी तक का रजिस्टर सेकंड में इमर्ज हो जाता है। परमात्मा को देखना है तो क्या करते हैं? परमात्मा दृष्टि देते हैं। जैसे ही दृष्टि देते हैं, आत्मा की सब फाइलें उसे मालूम पड़ जाती है, क्या अंदर रिकॉर्ड भरा हुआ है। इतनी ताकत है उनके पास, सर्वशक्तिमान है। इसलिए बाबा कहते हैं मुझे कोई स्थूल फाइल रखनी नहीं पड़ती, ऑटोमेटिक जमा होता रहता है। ऐसे कभी नहीं समझना हमको तो कोई देखता नहीं, समझता नहीं। बाबा कहते ऐसा नहीं, बाबा सब कुछ देखता है, सब कुछ समझता है। बाप दादा के पास तो जैसा है, जितना करता है, जिस टेस्ट से करता है, सब जमा होता है। फाइल नहीं है लेकिन फाइनल है। बाबा के पास सब कुछ होता है फाइनल। खाली फाइल में देखने में गलती भी हो सकती है, उनकी कभी गलती हो नहीं सकती। ऑस्ट्रेलिया में शक्तियों ने, अब बाबा पहले पांडव की बात की, अब माताओं की बात कर रहे हैं, बहनों की बात कर रहे हैं। शक्तियों ने बाप का बनने की, बाप को पहचान, बाप से स्नेह निभाने में हिम्मत बहुत अच्छी दिखाई। हलचल की भूल होती है, वह तो कई स्थान के, धरनी के या टोटल पिछले जीवन के संस्कार कारण हलचल आती है। बाबा ने देखो प्रेम से पहले बहुत ही प्रेज किया, बाद में धीरे से एक छोटी सी बात थी वो बता दी जो बाबा को बताना था। तो हमें भी प्रैक्टिकली ये सीखना है। कोई भी व्यक्ति को जब कुछ भी कहना है तो बाबा कहते पहले उनकी जो क्वालिटी है उसको अप्रिसिएट करो। सही क्वालिटी, बटर लगाने के बाबा कहते बात नहीं, जो क्षेत्र में वो अच्छा है, जो काम में, अकाउंटिंग में अच्छा हो, हार्ड वर्किंग में अच्छा हो, ऑनेस्टी में अच्छा, जो भी आपको अच्छी लगे वो उनको पहले अप्रिशिएट करो। बाद में धीरे से उनकी जो कमी कमजोरी उसके बारे में इनडायरेक्ट बताओ। तो क्या होता है, वो मैच्योर आदमी है ना, वो समझ जाएगी। और आप सीधा बोलोगे ना तो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। अप्रिशिएट करके बोलेंगे तो क्या होता है, पावर टू एक्सेप्टेंस बढ़ जाता है। जितना आप अप्रिशिएट करोगे तो आत्मा में शक्ति आ जाती है, क्या? सही सुनने की। वरना वो आत्मा सुनेगी नहीं। अपने बच्चे के ऊपर भी एक एक्सपेरिमेंट कर लो कि आप उसको अप्रिशिएट करके कुछ बात बताएंगे तो जल्दी एक्सेप्ट करेंगे, और वैसे ही बना देकर तो ब्लंटली ना बोल देंगे। तो बाबा कहते हैं ये टेक्निक आपको अपने जीवन में हर क्षेत्र में अपनानी है। इसलिए बाबा बता रहे हलचल की भूल होती है, बता दी भूल सीधा ही, मगर कैसे प्रेम से बताई, पहले अप्रिशिएट किया। तो बाबा ने उसका सॉल्यूशन भी बताया, क्या क्यों होता है। वह तो कई स्थान के आधार पर, धरनी के या टोटल पिछले जीवन के संस्कार के कारण हलचल आती। बाबा के कोई धरनी ऐसी होती है, बाबा सब जानता है कौन सा स्थान क्या है, सब उनको पता है। इसलिए कहते हैं कोई धरनी, कोई स्थान ऐसा होता है, या तो अपने पिछले जन्म के संस्कार ऐसा होता है, इसके कारण ये होता है। उनको भी पार कर, बाबा कहते हैं पार करना, उसमें फंसना नहीं है। स्नेह के बंधन में आगे बढ़ते रहते हैं। इसलिए बाप दादा शक्तियों की हिम्मत पर मुबारक देते हैं। एक बल, एक भरोसा आगे बढ़ा रहा है। एक बल, परमात्मा ही हमारा बल है और परमात्मा के ऊपर पूरा भरोसा है। इसलिए एक बल, एक भरोसा।
तो शक्तियों की हिम्मत और पांडवों का सेवा का उमंग, दोनों का पंख पक्के हो गए। बाबा ने दोनों को साथ में, पहले पांडवों को बताया, बाद में शक्तियों को। पांडवों में क्या गलती बताई? अहंकार, Yeah. मैंपन ना आ जाए। शक्तियों में क्या बताया? कि वे आगे बढ़ रहे हो मगर हलचल होती है कभी कभी। तो दोनों को अप्रिशिएट भी किया, दोनों की थोड़ी थोड़ी कमी कमजोरी भी बता दी और क्या करना चाहिए वो भी बता दी। जब मैंपन आता तो क्या समझो, हम तो निमित्त है, सब कुछ बाबा का है। और जब हलचल होते तो बाबा ने कहा ठीक है, पिछले स्वभाव संस्कार के कारण मगर बाबा को साथ रखो, हलचल समाप्त हो जाएगी। तो दोनों को आगे बढ़ कर बाबा दोनों को साथ में ले रहे हैं। सेवा के क्षेत्र में पांडव भी महावीर बन आगे बढ़ रहे हैं, हलचल को पार करने में होशियार है। दोनों को आगे साथ में, सभी का चित्र वही है। चित्र बताते हैं ना भक्ति में, क्या बताते हैं? पांडव मोटे ताजे लंबे चौड़े दिखाते हैं। क्यों दिखाते हैं? क्योंकि स्थिति ऐसी ऊंची है और मजबूत है। एक्चुअली वो कोई मानवीय कोई इतना लंबा बड़ा चौड़ा पौड़ा नहीं होता। इनकी स्थिति बहुत ऊंची है, स्थिति बहुत मजबूत है, इसलिए पांडव ऊंचे और बहादुर दिखे। कैसे दिखाए? इसलिए दिखाने के लिए ऐसा दिखाया कि भीम बहुत बड़ा था शरीर में। एक्चुअली शरीर तो मनुष्य का मनुष्य जितना ही होता है, मगर उसमें ताकत बहुत थी। वो दिखाने के लिए ऐसा दिखाया है। ऑस्ट्रेलिया वाले रहमदिल भी ज़्यादा है। भटकती हुई आत्माओं के ऊपर रहमदिल बन सेवा में आगे बढ़ रहे हैं। वे कभी सेवा के बिना रह नहीं सकते, क्योंकि आत्माएं क्या आजकल क्या ढूंढ रही है? भगवान को ढूंढ रही है। हर जगह पे कोई भी धर्म वाला हो, सच्चा रास्ता ढूंढ रहा है मगर मिल नहीं रहा। इसलिए बाबा कहते हैं ऐसी आत्माएं जो भगवान को ढूंढ रही है, सच्चाई को ढूंढ रही है, ऐसी आत्मा को आप अच्छी सेवा कर रहे हो। हर बच्चे के उमंग उत्साह पर बाप दादा को हर्ष होता है। कैसे हर एक श्रेष्ठ लक्ष्य से आगे बढ़ रहे हैं और बढ़ते रहेंगे। बाप दादा सदैव विशेषता को ही देखते हैं। बाबा कभी भी किसी की कमी कमजोरी नहीं देखता है। हमें भी अपने बच्चे की बातों, अपने साथियों की, जिसके साथ हम रह रहे, सब कुछ इसमें आ गया, संबंधी मित्र कोवर्कर सब। तो क्या करना है? उसकी विशेषता देखनी। विशेषता देखेंगे, बाबा कहते हैं, तो विशेष आत्मा बन जाएंगे। यदि कमी कमजोरी देखेंगे तो ब्ला ब्ला ब्ला, बाबा बोलते नहीं, खाली जगह छोड़ देते। Yeah. हर एक एक दो से प्यारा लगता है। देखो बाबा का क्या है, हर एक बाबा का हर बच्चा बाबा को एक दो से प्यारा लगता है। आप भी एक दो को इस विधि से देखते हो ने। बाबा कहता है आप भी क्या देखो, मेरी तरह देखो, सबकी विशेषता ही देखो। जिसको भी देखो एक दो से प्रिय लगे, क्योंकि 5,000 वर्ष के बाद बिछड़े हुए आपस में मिले हैं तो कितने प्यारे लगते हैं। बाबा कहते हम सब कब मिले? 5,000 साल पहले सब साथ में ही थे, पर पता नहीं था। रोल प्ले करते करते सब कुछ भूल गए थे। तो बाबा कहते इतने साल से बाद मिले हो तो प्यारे ही लगेंगे ना, क्योंकि बहुत समय के बाद बिछड़े हो, जिसको बाबा सिके लदे बच्चे कहते हैं। बाप से प्यार की निशानी यह है कि सभी ब्राह्मण आत्माएं प्यारी लगेगी। देखो बाबा ने क्या कर दिया, कमाल कर दी ने, कि बाबा से प्यार है तो परिवार से भी प्यार होना चाहिए। ऐसा नहीं ये खराब है, बुरा है, अच्छा नहीं है, नहीं। बाबा कहते नहीं, सभी ब्राह्मण आत्माएं प्यारी लगेगी। हर ब्राह्मण प्यारा लगना माना बाप से प्यार है। माला में एक दो के संबंध में तो ब्राह्मण ही आएंगे ने। ब्राह्मण ही देवता बन सकता है, बाकी ब्राह्मण बने बिगर देवता बन नहीं सकता। भक्ति का फल ज्ञान है, और जब तक ज्ञान नहीं मिलता तब तक देवता नहीं बन सकते। इसलिए बाबा कहते हैं माला में एक दो के संबंध में ब्राह्मण ही आएंगे। माला बनेगी तो ब्राह्मण ही होंगे सब। बाप तो रिटायर हो देखेंगे, जब बाबा चले जाएंगे, पूरा हो जाएगा, हम सतयुग में आएंगे, तो बाबा कहते हैं मैं सतयुग में नहीं आता, परमात्मा सतयुग में नहीं आता, क्योंकि उनकी वहाँ जरूरत नहीं। वो नहीं आता, वो रिटायर हो जाता है, और हम सब बच्चे सतयुग में चले जाते हैं। इसलिए बाप से प्यार की निशानी को सदा अनुभव करो। सभी बाप के प्यारे हैं तो हमारे भी प्यारे। अच्छा, अब क्या है, बाबा पहले जनरल मुरली चलाते थे, फिर पार्टियों से मिलते थे। हम भी जब ज्ञान में आए तब क्या था, बाबा पहले सब सेंटर वालों को इंडिविजुअल में, तब तो 2,000 भी बाबा के बच्चे नहीं मिलने आते थे, कम संख्या थी। तो क्या होता था, आराम से मिल सकते। बाबा 12-12 घंटा रहते थे।
दादी के अभी तो 1 घंटे में पूरा फिनिश करके चले जाते बाबा। बाबा कहते अभी सब कुछ मैंने दे दिया, मेरे पास जो था वो ज्ञान। कहते हैं ना, चिड़ियों ने सागर को हब कर लिया, मतलब चिड़िया मतलब आत्माएं सागर को पी गई, मतलब सब ज्ञान सागर से ले लिया। इसका ही गायन है शास्त्र में, जो गायन है। बाकी चिड़िया सागर को कैसे खाली करी, मगर बताते हैं ना शास्त्र में। तो क्या हुआ, बाबा ने कहा मैंने सब कुछ ज्ञान दे दिया, सब बच्चों के पास है, सब अवेलेबल है ऑनलाइन। इसलिए अब स्थिति बनाओ, अब मुझे नहीं बुलाओ, मेरे पास आ जाओ। कहाँ? अव्यक्त वतन में, सूक्ष्म वतन में आ जाओ। वहाँ कोई लिमिटेशन नहीं है कि कोरोना है तो आप नहीं जा सकते, कि वहाँ तो सूक्ष्म शरीर जाना चाहता है ना, वहाँ स्थूल शरीर जाता ही नहीं। इसलिए बाबा कहते हैं अब अव्यक्त वासी बनो, जितना हो सके वहाँ रहो, मेरे पास आ जाओ। अव्यक्त वतन में, सूक्ष्म वतन में, या तो परम धाम। यदि शरीर नहीं छोड़ सकते हो तो सूक्ष्म शरीर में मेरे पास आ जाओ, और यदि अच्छा है शरीर छोड़ सकते हो तो परम धाम में आत्मा के रूप में मेरे पास आ जाओ। हर घंटे 1 सेकंड 2 सेकंड बाबा कहते हैं मेरे पास आ जाओ, ब्रेक मिल जाएगी, आप फ्री हो जाएगी, करके देखो बाबा कहते हैं। तो तब क्या करते थे, पहले सेंटर वालों को, हम हिम्मतनगर से गए थे, हमको याद है पहली दफ़ा गए हम हिम्मतनगर में, देना बैंक में ब्रांच मैनेजर थे। बहुत ही यंग थे, क्योंकि हमने IIMA से पोस्ट ग्रेजुएशन उस जमाने में किया था, 83-85। तो डायरेक्ट अपॉइंटमेंट हो जाते, हम इंजीनियर थे, डेली टेक्नोलॉजिस्ट थे बेसिकली, और बाद में वहाँ से किया हुआ था, तो डायरेक्ट हमको ब्रांच मैनेजर बना दिया। हमको तो आता नहीं था, बैंक का भी पासबुक भी भरनी नहीं आती थी जब ज्वाइंट हुए तो, क्योंकि डेबिट क्रेडिट सीखा नहीं था इतना ज़्यादा, खाली सीखा था मैनेजमेंट में ही थोड़ा ज़्यादा, कि क्या डेबिट होता है, क्योंकि वहाँ सब बनाते, मैनेजमेंट में सब सिखा देते हैं, मगर इतना अनुभव नहीं था बैंकिंग का। धीरे धीरे ट्रेनिंग दी उन लोगों ने 1 महीने के लिए, और बन गए। कहने का मतलब तब गए थे, तब बाबा का, हम बहुत ही यंग थे, हमको भी कहीं काफ़ी पॉइंट तब क्लियर नहीं थे जब बाबा को मिले तब भी। तो बाबा को जब मिले तो सबने बताया बाबा परमात्मा, तो हम तो विश्वास नहीं हो रहा था। शायद आपको बताया नहीं होगा मैंने ना। ना। हाँ, तो हमको विश्वास नहीं था कि बाबा के लिए, हम तो साइंस पढ़े थे, हम तो क्या करते, ऑब्जर्वेशन करते। तो हमने बहन जी को बोला हमको आगे भेजना, हमको जाना, हमको ऑब्जर्व करना, जो दादी में आते हैं ना, क्या करती है, कैसे बोलती है, कैसे चलती है। तो बोले कोई बात नहीं। तो हमको 8 दिन पहले भेज दिया उसने। हम गए वहाँ, 3 दिन हमने दादी को पूरा ऑब्जर्व किया, जो जिसमें शरीर में दादी गुजार है। तब तो क्या होता था, संख्या कम होती थी तो पांडव भवन एक ही था, तो आमने सामने ही बैठ, दादियाँ वहाँ बैठती थी, हम लोग सामने बैठते थे, और बहुत ही चिट चैट होती, कभी भी किसी को मिल सकता है, क्योंकि बहुत ही छोटी संस्था थी। और दूसरा हमारा डेजिग्नेशन अच्छा था, तो ज़्यादा रिस्पेक्ट देते नहीं लोग, लौकिक दुनिया वाले। तो बहुत ही अच्छा रिस्पेक्ट देते थे। तो हमने दादी का नज़दीक से ऑब्जर्वेशन किया कि दादी कैसे चलती है, कैसे खाती है, कैसे पीती है, कैसे उठती है, कैसे बैठती है, क्या भाव से बोलती है। और बाद में जब बाबा आए तो हम वहाँ जाके आगे ही बैठ गए, क्योंकि बहुत ही इंतजार थी कि देखते हैं कैसे आते। तो शायद हम आपको वीडियो भेज देंगे, आप देख लेना। जब उस बाबा को पहले भोग लगाते हैं, तो भोग में क्या होता है, सामने ड्राई फ्रूट रखते हैं, कपड़ा ढका हो रहता है, रुमाल छोटा सा होता है। तो बाप दादी पहले बैठती है, तब एक गाना बजता है, हम उड़ के, आज भी बजता है वही गाना, उड़ के चले जाए वतन। वो गाना बजा, बहुत ही अच्छा गाना है, आपको योग लग जाए ऐसा गाना। तो भोग लगा है, तो जैसे ही हम तो पूरी आंख खोल कर, क्योंकि आंख भी नहीं मिचाने, देखना है क्या होता है। तो देख रहे थे, जैसे ही उनकी आत्मा, पहले आंख दादी देख रही थी, हमने देख रहा दादी की आंखें खुली है, जैसे ही उनको झर्क लगा आंखें बंद हो गई। हमने देखा हाँ कुछ नया हुआ, क्योंकि ये हिलता है ना, पूरा शरीर हिल जाता है। तो जैसे ही थोड़ा झर्क लगा तो हमने देखा हाँ अब परिवर्तन आया, तो आंखें बंद हो गई, उनकी आत्मा धीरे से सुषुप्त हो गई पूरी की पूरी। मुझ पर शरीर वैसे ही बैठा है, मगर ये जैसे कि हम सो गए, ऐसी आत्मा हो जाती है उनकी। तो धीरे से झर्क लगा, फिर हमने देखा दादी की आंखें बंद है, 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट तक। बाद में धीरे से दादी आंखें खोलती है, और उसको खोलने से पहले एक और झटका लगता है, इसका मतलब दूसरी आत्मा उसके अंदर प्रवेश हुई। तब हमको इतना क्लियर नहीं था, बाद में पता चला ऐसा क्यों होता है। पूछा जब दूसरे को तब पता चला कि ऐसा होता है, इसलिए होता है। फिर से झटक लगा और फिर से आंख खोली, और उसने दृष्टि देना चालू। उनकी दादी की दृष्टि देने की जो स्वीत रस्म है, उनकी टोटली अलग होगी।
ये जैसे आत्मा देखती है, परमात्मा जो आते हैं वो देखते हैं जैसे कि कोई पावर आ गई, तुरंत ही आभा मंडल धीरे 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 चेंज होने लगा। उनके जो बोलते नहीं थे भी 4-5 मिनट तक एक एक बच्चे को दृष्टि दी पूरी सभा में, धीरे धीरे एक के बाद उनका जो पावर आता है, जैसे हमारे पर दृष्टि पड़ी जैसे कि कुछ कुछ करंट लग गया, ऐसी दृष्टि पावरफुल होती है परमात्मा जब आते हैं। जो हर हर समय बाबा जब आते हैं 4-5 मिनट तक दृष्टि देते हैं, हमेशा हर आत्मा को देखते हैं। बाबा बोलते भी है जो पीछे बैठा है उनको मैं यहाँ से देख सकता हूँ आराम से, स्टेज बहुत ऊंची होती है और परमात्मा है तो उसके पास पावर ऐसी है। बोलते जो पीछे है उन लोगों ने आगे वाले को चांस दिया है, आप पीछे बैठे चांस देकर तो आप चांस से लो। और बाबा पीछे भी काफी दृष्टि देता है। तो दृष्टि दी, बाद में धीरे से बोलना चालू किया। जैसे ही बोलना चालू किया आवाज घूम गई, दादी की आवाज अलग थी, ये विस्परिंग आवाज थी। दूसरा धीरे धीरे ये આ બધું તમે જાતે અનુભવ કર્યો? हाँ मैं अनुभव करता हूँ हमारी और जाति रियली? हमें। वाह। हाँ रियली, और हम आपको भेजेंगे, वीडियो भी देख लेना। ओके। जब बाबा आते हैं ना तो हम्म उनका 80 to 83 के पास MP4 आया, पहले नहीं था। हम्म हमारी एक फॉरेन की बहन है, उसका नाम है डनिस लॉरेंस। हम्म वो यहाँ की इंचार्ज थी टोरंटो की 2009, 10, 11 3 साल के लिए उनको भेजी ओके। गई थी माउंट आबू से। हम्म वो सबसे पहले नॉन डबल फॉरेनर स्टूडेंट थी। 72 में जब सेंटर खुला, 72-73 में लंदन में, वो सबसे पहले स्टूडेंट थी। ओके। वो क्या थी पता है, BBC में करस्पॉन्डेंट थी। उसने जर्नलिज्म किया था उस जमाने में, और मोटर बाइक चलाती थी क्योंकि ये तो गोरे लोग थे या ना। आई नो। हाँ, तो खाना पीना सब कुछ फ्री होता है उनके लिए। तो सेंटर, मगर वो बहुत ही, वो थी क्रिश्चियन थी मगर बहुत ही भगवान को मानती थी, मगर भगवान को ढूंढ रही थी। उनको क्रिश्चियनिटी में इतना विश्वास नहीं हो रहा था जो चल रहा था, क्योंकि वो जर्नलिज्म थी तो सबका पीछे, वो पीछे की बैक सीट सब जानती है ना। जो करस्पॉन्डेंट होते हैं जो घुस जाते हैं कहीं करके, उसको घुसने की आदत होती है, उनको घुसने भी देते हैं। तो जानती थी सब कुछ क्या चल रहा है धर्म, तो वो ढूंढ रही थी। और किसी ने बताया ये नया सेंटर खुला, आप जाओ। और उसने कोर्स किया, और कोर्स 7 दिन का ख़त्म हुआ, उसने पूरा का पूरा अपने लाइफस्टाइल बदल दी, पूरी की पूरी। उनको बैठ गया अंदर। और रहे वो तो गोर लग तो पता नहीं, एक दफ़े वो बैठ गया तो ख़त्म, या आई नो। वो ख़त्म हो गया उनका काम, पूरा जीवन स्टाइल बदल दिया। और दादी को बोला मेरे घर चलो। दादी तो बहुत पुरानी थी, 36 तक चल रहे, दादी जानकी तब थी वहाँ की इंचार्ज की, वो सेंटर की। बाबा ने भेजा था उनको। दादी ने कहा, दादी ने बाबा को, बाबा ने भेजा तो दादी बोले, बाबा मैं तो इंग्लिश नहीं जानती, मैं क्या करूँगी वहाँ जाकर। बाबा को ऐसा बोला तो बाबा ने कहा वहाँ जाकर मधुबन की कॉपी बनाओ। और दादी गई, और आज 60 रूम वाला सेंटर से एक रूम से चालू किया था, और आज मधुबन की कॉपी है। इतना सेंटर पावरफुल है। तो वो आई पहले ज्ञान में, ज्ञान सुना। और दादी क्या करती थी पता है, दादी ने एक बहन को तैयार किया था जो कुमारी, जो अभी इंचार्ज है, यूरोपियन डायरेक्टर है, जिसका नाम है नाम मैं भूल गया। वो सिंधी बहन है, ओरिजिनल उसका फादर ने इन्विटेशन दिया था और दादी गई थी वहाँ। जयंती बहन नाम, सॉरी। उनके फादर वहाँ, वो उसको वहाँ ही पढ़ी हुई थी, वहाँ पली पढ़ी वहाँ ही थी लंदन में, सालों से तो उनके फादर थे वहाँ पर। तो वो इंग्लिश अच्छा जानती थी, उनको ज्ञान दिया था उनको कोर्स। तो दादी एक बीच में कर्टन रखती थी, पीछे दादी योग याद की शक्ति देती थी और वो सामने कोर्स कराती थी। वो भी इनकी चीज, उनकी ये सेम थी दोनों की, जो आई थी उनकी और इनकी, जयंती बहन की। तो उनको लगा ये इतना पावरफुल है, ये इतनी उम्र में, तो मैं क्यों नहीं बनूं। तो उनको तीर लग गया, दादी का वहाँ योग का पावर लगता था, उनका ज्ञान था। और जयंती बहन कुमारी है, कुमारी है आज भी, कहने का मतलब शादीशुदा नहीं है वो, या समर्पित है। तो उसका जीवन देखा तो उसने दृढ़ निश्चय कर लिया मेरे को सरेंडर होना, और वो सरेंडर हो गई। तब से वो ज्ञान में, वो अच्छी, बहुत अच्छी इंग्लिश जानती है, बहुत अच्छी फ्रेंच जानती है, बहुत अच्छी हिंदी जानती है। आप और मैं हिंदी नहीं बोलते, ऐसा अच्छा हिंदी बोलती है। वो बोलती है परमात्मा की भाषा हिंदी है, तो हिंदी मुझे सीखनी है, और अच्छी तरह से सीख ली। या इट्स लाइक दिस सेज यू राइट, हाँ, कहने का करना है मतलब तो करना है। या करना ही है। सबसे पहले डबल फॉरेन, जो फॉरेनर बाबा बोलते हैं, डबल फॉरेन इसलिए बोलते हैं, शायद हमने आपको सुनाया था आगे, कि फॉरेनर सब है क्योंकि परम धाम से हम यहाँ आते हैं।
हम यहाँ के रहने वाले नहीं, हमारा मूल घर है, फॉरेनर। सब फॉरेनर है। मगर हम्म। फॉरेन में भारत के बाहर है वो डबल फॉरेनर बाबा कहते हैं, जो ओके। विदेशी है ना भारत के आधा, इसलिए उसको या। डबल विदेशी बोलते हैं बाबा। तो वो सबसे पहले डबल फॉरेन जो सरेंडर हो गया, आज भी है, अभी भी है, बहुत ही पावरफुल आदमी है। और बीच में हमारे टोरंटो में क्या था, थोड़ा आगे पीछे हो रहा था, सेंटर नहीं बन रहा था, यहाँ में अपना मकान नहीं था। तो दादी ने उनको, जानकी दादी तब इंचार्ज थी ब्रह्मा कुमारी की, तो उसने यहाँ भेजा था 3 साल का, और और उसी के वक्त में हमने यहाँ का सेंटर खरीदा। ओके। सबसे बड़ा जो सेंटर है यहाँ का, जो यहाँ का क्या बोले, हेडक्वार्टर पूरा का पूरा कंट्री कोऑर्डिनेटर का भी यहाँ गिना जाता है टोरंटो में। और अपना अपना परचेज किया हुआ एक भाई ने, वो भाई जो था इनका ही ब्रदर था, ये जो दादी डनिस लॉरेंस है ना, हम्म। उनका ही भाई था, उनका नाम एंथनी था, वो यहाँ रहता था, सालों से कनाडा मूव हो गया था। और उसने दादी को अपना, उनकी बहन आ गई तो उनको भी ज्ञान लगेगा, नेचुरल है, तो उसने पूरा का पूरा अपना बंगलो यहाँ का दे दिया था 20 साल पहले, 1970 मेरे ख्याल से 19 होगा, 95 या 85, 95 के आसपास के, 85 के आसपास। और वो बंगलो हमने बेच कर ये सेंटर रखा। एक बंगलो था 2010 में बेचा, यहाँ ओंटारियो लेक के लेक पर था, तो $1.6 मिलियन आया था वाह। एक बंगलो का 2010 में। यहाँ ब्रिमली रोड खत्म होता है जहाँ, वहाँ ही था उनका हम्म। साल। और उसमें से पूरा का पूरा सेंटर आया। बाद में एक दूसरा सेंटर था छोटा सा अपना डाउनटाउन, वो भी बेच दिया। और 2.6 मिलियन का वो सेंटर रखा था 2010 में। हम्म। चर्च था वो पहले किसी का, क्रिश्चियनों का, वो रखा था और रेनोवेट कर बहुत अच्छा किया। कहने का मतलब, तब मिलते थे बाबा पर्सनली, या। पूरे ग्रुप को मिलते थे, बाद में इंडिविजुअल भी मिलते थे। और बाबा टोली और वरदान देते, टोली मतलब प्रसाद, और वरदान देते थे। और वरदान देकर सबको एक एक, कहने का मतलब 12-12 घंटा चला जाता था। 2000 तो देर लगेगी ना, हर एक को ग्रुप में मिलेंगे, फिर हर एक को या या। इंडिविजुअल मिलेंगे, तो 12-12 घंटा बाबा बैठते थे। तो बाबा पार्टियों से मिलते हैं, मतलब ग्रुप में मिलते हैं, इसलिए मैंने आपको सुनाया पूरा का पूरा, पार्टी का मतलब ग्रुप होता है। पहली मुलाकात है, सभी अपने को विशेष आत्माएं समझते हो, विशेष आत्मा है, विशेष कार्य के निमित्त है, और विशेषताएं दिखानी है। विशेष आत्मा किसे कहते हैं, पहले समझो कि मैं विशेष आत्मा हूँ। क्यों विशेष? बाबा का ज्ञान मिला, परमात्मा का बच्चा हूँ, कोटों में कोई हूँ। क्योंकि कोटों में कोई क्यों, 800 करोड़ आत्माएं हैं, उसमें से देवता बनती है 33 करोड़। 33 का। और 33 करोड़ में से मैं विशेष हूँ, क्योंकि बाबा की मुरली सुन रही हूँ। सब नहीं सुनते, कोई लोग आके थोड़े दिन सुनकर चले जाते, कोई थोड़े साल के बाद चले जाते, नहीं ठहरते। बाबा कहते सभी के राजा बनना, महाराजा बनना, मासी का घर नहीं है, काम मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। इसलिए बाबा कहते विशेष आत्मा समझ कर चलो, मैं देवात्मा हूँ, और कैसी, राजा बनने वाला। विशेष कार्य के निमित्त है, बाबा का कार्य परमात्मा का कार्य है, और विशेषताएं दिखानी है, दुनिया प्रैक्टिकल में लाना, तो दिखेंगे ना लोग। ऐसे सदा स्मृति में रहे। विशेष स्मृति साधारण स्मृति को भी शक्तिशाली बना देती। जैसी स्मृति वैसी वृत्ति, वैसी दृष्टि, वैसी कृति, वैसी सृष्टि, व्यर्थ को समाप्त कर देती है। कौन सी? विशेष स्मृति। तो सदा ये विशेष शब्द याद रखना, बोलना भी विशेष, देखना भी विशेष, करना भी विशेष, और सोचना भी विशेष। हर बात में ये विशेष शब्द लाने से स्वतः ही बदल जाए, और इसी स्मृति से स्व परिवर्तन, विश्व परिवर्तन सहज हो जाए। पहले स्व का होगा, फिर एक सुधरेगा, दूसरा सुधरेगा, और पूरा विश्व परिवर्तन हो जाए। हर बात में विशेष शब्द ऐड करते जाना, इसी से जो संपूर्णता को प्राप्त करने का लक्ष्य है, मंजिल है, उसको प्राप्त कर लेंगे। संपूर्ण बनना मतलब सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण देवता बन जाए। दूसरी पार्टियों से मुलाकात है, सदा बाप और वर्षे के स्मृति में रहते हो, श्रेष्ठ स्मृति द्वारा श्रेष्ठ स्थिति का अनुभव होता है। क्वेश्चन पूछते बाबा, स्थिति का आधार है स्मृति, जैसी स्मृति वैसी स्थिति। स्मृति कमजोर है तो स्थिति भी कमजोर हो जाती है। स्मृति सदा शक्तिशाली रहे, वह शक्तिशाली स्मृति है। कहे कौन सी? मैं बाप मैं का बाप। और बाप मेरा। बाबा कहते मैं और मेरा नहीं जाता ना, तो क्या समझो, मैं आत्मा और मेरा बाबा। या।
अधिक्या के अपने स्वभाव संस्कार में, तो बाबा कहते ये दो ही मैं और मैं, बाकी सब मैं और मेरा छोड़ दो। या इसी स्मृति से स्थिति शक्तिशाली रहेगी और दूसरों को भी शक्तिशाली बनाएंगी। तो सदा स्मृति के ऊपर विशेष अटेंशन रहे। समर्थ स्मृति, समर्थ स्थिति, समर्थ सेवा स्वतः होती रहे। स्मृति, स्थिति और सेवा तीनों ही समर्थ हो। जैसे स्विच ऑन करो तो रोशनी हो जाती, लाइट हो जाती, ऑफ करो तो अंधियारा हो जाता, ऐसे ही यह स्मृति भी एक स्विच है। स्मृति का स्विच अगर कमजोर है तो स्थिति भी कमजोर है। सदा स्मृति रूपी स्विच का अटेंशन, टेंशन नहीं मगर अटेंशन, टेंशन। अटेंशन, नो टेंशन, बाबा कहते हैं नो टेंशन, अटेंशन, सावधान। इसी से ही स्वयं का और सर्व का कल्याण है। नया जन्म हुआ तो नई स्मृतियाँ, नया जन्म हुआ ना, ज्ञान मिला, ब्राह्मण जन्म हुआ, जिसका मन ब्रह्म में स्थित रहे तो स्मृति स्थित सदा स्ट्रांग, पुरानी स्मृतियाँ सब समाप्त। तो इसी विधि से सदा सिद्धि को प्राप्त करते चलो। बाबा ने विधि बता दी कैसे सिद्धि प्राप्त करनी है। तीसरी मुलाकात, सभी अपने को भाग्यवान समझते हो। वरदान भूमि पर आना यह महान भाग्य है। माउंट आबू जाना बाबा कहते महान भाग्य। वरदान भूमि, परमात्मा आकर यहाँ वरदान बांटते हैं। एक भाग्य वरदान भूमि पर पहुंचने का मिल गया, इसी भाग्य को जितना चाहो श्रेष्ठ बना सकते। श्रेष्ठ मत ही भाग्य की रेखा खींचने की कलम है। श्रीमत, श्रेष्ठ मत, इसमें जितना भी अपनी श्रेष्ठ रेखा बनाते जाएंगे उतना श्रेष्ठ बन जाए। बाबा कहते मैंने आपके हाथ में ज्ञान से भाग्य की कलम थमा ली, अब आप अपना जितना भाग्य खींचना चाहते हो उतना खींच सकते हो। सारे कल्प के अंदर यही श्रेष्ठ समय, श्रेष्ठ भाग्य की रेखा बनाने का समय है। ऐसे समय पर ऐसे स्थान पर पहुंच गए तो थोड़े में खुश होने वाले नहीं। अब कहते मैं तो सागर हूँ, ले जाओ सब कुछ। जब देने वाला दाता दे रहा है तो लेने वाला थके क्यों। बाप की याद ही श्रेष्ठ बनाती है। बाप को याद करना अर्थात पावन बनना। याद का मतलब पावन बनना, शक्ति लेना। जन्म जन्म का संबंध है तो याद क्या मुश्किल है। सिर्फ स्नेह से और संबंध से याद करो। बाबा कहते स्नेह रखो बाबा से, कोई कंडीशन नहीं रखो, और सर्व संबंध से याद करो। माता पिता, बंधु सखा, साजन सर्जन, टीचर गुरु और बच्चा, 9 संबंध। तो बाबा कहते हैं सब संबंध से याद करो। जहाँ स्नेह होता है वहाँ याद ना ये हो ही नहीं सकता। बाबा कहते पॉसिबल, आप कहते हो भूल जाते हो, बाबा कहते हो ही नहीं सकता। भूलने की कोशिश करो तो भी याद आ जाता है, स्नेह होगा तो। इसलिए बाबा कहते स्नेह को पक्का करो। कैसे होगा? स्मृति, सिमरण, याद। अच्छा, मुरली पूरी होती है। मीठे मीठे सिकलदी बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है आज का, मस्तक द्वारा संतुष्टता की चमक की झलक दिखाने वाले। कैसे झलक दिखानी है? मस्तक द्वारा, कुछ लगाना नहीं है। जैसी स्मृति वैसी बार चमक आएगी। साक्षात्कार मुहूर्त भव, बाबा कहते हैं अंत में आपके शरीर द्वारा सबको साक्षात्कार होंगे। कब? जब प्रैक्टिकल में आएगा तब। विस्तार है, जो सदा संतुष्ट रहते हैं उनके मस्तक से संतुष्टता की झलक सदा चमकती रहती है। उन्हें कोई भी उदास आत्मा यह देख लेती है तो वह भी खुश हो जाती है। उदास आत्मा की उदासी जाती। चली जाए, बाबा कहते हैं उसकी उदासी मिट जाती है। जिनके पास संतुष्टता की खुशी का खजाना है उनके पीछे स्वतः ही सब आकर्षित होते हैं। उनकी खुशी का चेहरा चैतन्य बोर्ड बन जाता है, किसी को दिखाना नहीं पड़ता। ये पढ़ो, अपने आप पढ़ लेते हैं क्योंकि अनुभव होता है ना। जो अनेक आत्माओं को बनाने वाले का परिचय देता है कि इसको बनाने वाला कौन, इनके पास ऐसी चमक कहाँ से आए, इनके पास इतना ज्ञान कहाँ से आए, इनके पास इनके इतनी शक्ति कहाँ से आई, इतने गुण कहाँ से आए। तो बनाने वाला का परिचय देता है, हमारा नहीं। हम छिप जाए और बनाने वाला दिखे। तो ऐसी संतुष्ट रहने और सर्व को संतुष्ट करने वाली संतुष्ट मणियाँ बनो, जिससे अनेकों को साक्षात्कार हो। बाबा का प्रॉमिस है
कि अंत में परमात्मा को तो शरीर नहीं है, आदि में ब्रह्मा से साक्षात्कार हुए, अब ब्रह्मा तो है नहीं, तो किससे हो गए? बाबा कहते जो बच्चे संपूर्ण बनेंगे यहाँ ब्रह्मा की तरह, उसी को उसके द्वारा मैं साक्षात्कार कराऊंगा, क्योंकि विनाश में अंत में सबको होगा। सब बाबा कहते सब मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा चर्च एक ही आवाज आएगी, क्या आवाज आएगी? मेरा बाबा आ गया, दूसरा कुछ आवाज नहीं आएगी। इसलिए बाबा कहते हैं साक्षात्कार आपके द्वारा होंगे, तो आप साक्षात्कार मूर्त बनो, प्रैक्टिकल लाइफ बना के स्व परिवर्तन द्वारा। स्लोगन है, चोट लगाने वाले का काम है चोट लगाना, और आपका काम है अपने को बचा लेना, बराबर। उसकी इफेक्ट में नहीं आने का। और यहाँ बचा लेने का मतलब ये नहीं भाग जाने, बाबा कहते हैं उनके सामने रहो, और बचाना मतलब इफेक्ट ना आए, हमारी स्टेबिलिटी ना जाए, सामने वाला कुछ भी करे। बाबा वहाँ तक कहते हैं कि विनाश आएगा आपके सामने, नहीं आएगा ऐसा नहीं, मगर आप हिलते हो या नहीं हिलते हो आपकी टेस्ट कर लेगा। आप नहीं हिलते हो तो वहाँ ही रुक जाएगा वो, जो आपके सामने होगा, मगर आप हिले तो गए अंदर, तो आपको हब कर लेगा। इसलिए बाबा कहते हैं आपकी स्टेज ऐसी बनानी है कि स्थैर्यम कुछ भी हो जाए। इसलिए बाबा कहते हैं उनका काम वो करते रहे, हमारा काम हम करते रहे। अच्छा, ओम शांति। ये है अव्यक्त मूल्य। आपको कुछ कहना है तो आप कह सकते हैं।